ये मगवाणी है। This is मगवाणी। अब आप मगवाणी समाचार प्रभाग द्वारा प्रस्तुत शाकद्वीपीय समाचार हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से सुनेंगे। Now you will be listening to Shakadvipiya news presented by Magwani Samachar Prabhag. ये मगवाणी है। अब आप राजीव नंदन में शीर्षक शाकद्वीपीय समाचार सुनिए। सबसे पहले मुख्य समाचार। राजस्थान के महेश शर्मा ने दी गौशाला निर्माण हेतु 21 लाख रुपए की सहयोग राशि। समाज की 2 बेटियों का चयन सब इंस्पेक्टर पद के लिए। गोरखपुर की संगीता पांडेय के बनाए पेपर बैग ने मचाई देश विदेश में धूम। दिल्ली के रुपेश ने बनाया मोबाइल गेम 177 देशों में हो रहा प्री रजिस्ट्रेशन। तथा थाईलैंड में रणछोड़ शर्मा का एवं बिहार में डॉक्टर दिनेश मिश्र का निधन। अब समाचार विस्तार से। राजस्थान प्रतिनिधि डॉक्टर शैलेंद्र कौशिक ने सूचित किया है कि पिपाड़ जोधपुर के मूल निवासी व ड्राई फ्रूट्स कारोबार से जुड़ी कंपनी ब्रील इंटरनेशनल दिल्ली के महेश शर्मा ने पिपाड़ कस्बे में एक गौशाला निर्माण हेतु हुई नींव के मुहूर्त के अवसर पर 21 लाख रुपए की सहयोग राशि प्रदान की है। गोरखपुर से अनंत मिश्र ने सूचित किया है कि वीरांगना फाउंडेशन की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में समाज सेविका श्रीमती स्नेहलता मिश्रा को उनके उत्कृष्ट सामाजिक योगदानों के लिए वीरांगना अवार्ड से सम्मानित किया गया। पूर्णिया से श्री रमेश चंद्र मिश्र ने सूचित किया है कि विद्या विहार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के सौजन्य से कस्बा स्थित एमएल आर्या कॉलेज तथा +2 केडी गर्ल्स में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन एवं इंसिनरेटर लगाया गया। ये समाचार आपको मगवाणी से सुनाए जा रहे हैं। औरंगाबाद बिहार से योगेश मिश्र की सूचना अनुसार देव थाने के कटैया ग्राम निवासी रमाकांत मिश्र की पुत्री तनुजा मिश्रा तथा मदनपुर थाने के दधपी ग्राम निवासी अखिलेश मिश्र की पुत्री प्रियंका मिश्रा का चयन सब इंस्पेक्टर पद के लिए हुआ है। समाज की इन बेटियों की सफलता पर मगवाणी की ओर से बधाई। गोरखपुर से सूचना है कि एंटरप्रेन्योरशिप कार्यक्रम के तहत मशीनरी जांच के खुद की प्रयोगशाला चलाने वाले इंजीनियर रजनीश मिश्र ने सरकार की कौशल विकास नीति से प्रेरित होकर अपनी दिव्यांगता पेंशन का त्याग करने का साहसिक व सराहनीय निर्णय लिया है। जोधपुर से संदीप शर्मा बताते हैं कि स्थानीय डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में आयोजित भव्य डांसिंग कंपटीशन नाच 14 के ग्रांड फिनाले में वस्त्रशाला बुटीक एंड अकेडमी की फाउंडर डायरेक्टर डॉक्टर शालिनी राजेंद्र शर्मा के निर्देशन में डिजाइन किए हुए ट्रेडिशनल व वेंडिंग कलेक्शंस को काफ़ी सराहा गया। गोरखपुर से अनंत मिश्र की एक रिपोर्ट है कि स्थानीय फातिमा अस्पताल के पास रहने वाली संगीता पांडेय पॉलीथीन के खिलाफ देश भर में चलाए जा रहे अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। उनके द्वारा बनाए गए पेपर बैग की धूम देश विदेश में मची है। गत 12 जुलाई को संपन्न पेपर बैग डे के अवसर पर मगवाणी प्रवाचिका व चर्चित टीवी जर्नलिस्ट यशस्वी पाठक ने इस बारे में श्रीमती पांडेय से बातचीत की। आइए सुनते हैं बातचीत के प्रमुख अंश। संगीता जी, सबसे पहले तो मगवाणी के इस अंक में आपका स्वागत और अभिनंदन है। धन्यवाद। मगवाणी के श्रोता व दर्शक आपसे ये जानना चाहेंगे कि उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ने का आपका ये सफ़र कब और कैसे शुरू हुआ, और साथ ही ये भी बताएं कि इस क्षेत्र में काम करने के दौरान एक महिला होने के नाते कुछ चुनौतियां भी आपके सामने आई होंगी, तो उनका सामना आपने कैसे किया? एक तो महिला और दूसरे ब्राह्मण परिवार से, क्योंकि जो ब्राह्मण और क्षत्रिय परिवार की महिलाएं हैं उनके ऊपर ज़्यादा लोग ध्यान देते हैं और वो बाहर जाके कुछ काम नहीं कर सकती हैं। उनके ऊपर समाज का और लोक लाज का बहुत ज़्यादा लोगों का प्रेशर होता है कि आप मत निकलिए, आप अपने परिवार में रहिए। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई महिला, चाहे वो किसी भी जाति की हो, किसी भी समाज की हो, और अगर वो कुछ करना चाहती है तो उसके अंदर की इच्छा अगर जागरूक है तो उसको कोई ना कोई सहयोगी मिल जाता है। कठिनाइयाँ तो आती हैं, लेकिन उन कठिनाइयों को पार करके जो आगे निकलता है वही लोगों की प्रेरणा का स्रोत बनता है। अच्छा संगीता पांडे जी, आपके द्वारा बनाए जा रहे पेपर बैग की देश विदेश में धूम मची हुई है, इसके बारे में कुछ बताइए। पेपर बैग जो कि इस समय आज पन्नी बैन है, प्लास्टिक बैन है, तो इस समय लोग पेपर बैग, सभी लोग पेपर के थैले, पेपर बैग इस्तेमाल कर रहे हैं।
तो इसलिए हम लोग अधिक से अधिक मात्रा में पेपर बैग बना रहे हैं, क्योंकि विदेशों में भी बहुत ज़्यादा पैकेजिंग का ट्रेंड नहीं है। पैकिंग मटेरियल भारत से ही सप्लाई होते हैं। तो इसमें हम भी कई व्यवसायियों से जुड़े हुए हैं, जिनको हम अपने पेपर बैग बना के विदेशों के बॉर्डर तक हम दे देते हैं। बाकी वो अपना भंसार करा के और अपने देश में ले जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमें यहाँ बुलाया और इतने लोगों को सुनने और समझने का मौका दिया। दिल्ली से सूचना है कि व्यवसायी व समाजसेवी उमेश पाठक के पुत्र रुपेश पाठक, जिसने प्रबंधन में स्नातक किया है, के द्वारा क्रिएटेड इंडिया के पहले बेटल गेम ठग का प्री रजिस्ट्रेशन दुनिया के 177 देशों में शुरू हो गया है। यह गेम 8 अगस्त को गूगल प्ले व एप्पल स्टोर पर रिलीज होगा। गोरखपुर से सूचना है कि गुरु पूर्णिमा पर्व के अवसर पर राप्ती संस्कृति संरक्षण न्यास के अध्यक्ष सोमेश्वर पांडे की अगुवाई में राप्ती नदी के राम घाट पर राप्ती की आरती कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद श्री रवि किशन शुक्ल सहित हजारों लोगों की उपस्थिति रही। बोकारो से सुरेश कुमार मिश्र ने बताया कि सेक्टर 4 स्थित सूर्य मंदिर में आयोजित श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का समापन हवन एवं भंडारे के साथ संपन्न हो गया। गोरखपुर से सूचना है कि दिव्य शाकोद्वीप ब्राह्मण समिति की मासिक बैठक संस्था अध्यक्ष श्री शरद चंद्र पांडे की अध्यक्षता में कृष्णा नगर बशारतपुर स्थित एक विद्यालय प्रांगण में आयोजित की गई, जिसमें मुख्यतः उपयुक्त वर कन्याओं की तलाश में आ रही अड़चनों व समाधानों के बारे में विमर्श हुआ। सोनभद्र उत्तर प्रदेश से सूचना है कि मगवाणी जिला प्रतिनिधि राकेश शरण मिश्र की माताजी संपत्ति देवी की तृतीय पुण्यतिथि पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर घुरमा ग्राम निवासी उर्मिला पांडेय को संपत्ति देवी स्मारक गृहलक्ष्मी में सम्मान प्रदान किए जाने का निर्णय हुआ। और अब निधन के कुछ समाचार। सितरामा जोधपुर से देवीलाल शर्मा ने सूचना दी है कि थाईलैंड में होटल व्यवसाय चलाने वाले समाजसेवी रणछोड़ शर्मा का निधन थाईलैंड के पटाया शहर में हो गया। उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव सेतराओं में लाकर दाह संस्कार किया गया। भुवनकुटी मधुबनी निवासी डॉक्टर दिनेश मिश्र का निधन हो गया है। इन शोक समाचारों से समाज में दुख व्याप्त है। इसी के साथ मगवाणी समाचार प्रभाग द्वारा प्रस्तुत यह विशेष हिंदी बुलेटिन अब समाप्त होता है। राजीव नंदन मिश्र को दीजिए अनुमति और अंग्रेजी समाचारों के लिए बने रहिए हमारी सहयोगी सुश्री डॉली मिश्रा के साथ। जय भास्कर। Magwani. I am Dolly Mishra and these are the Shakadipya News headlines. Mahesh Sharma of Rajasthan donated ₹21 lakh for the construction of Gaushala. The paper bag made by Sangeeta Pandey of Gorakhpur created a buzz in a country and abroad. 2 daughters of the society were selected for the post of sub-inspector. Delhi's Rupesh made a mobile game pre-registration in 177 countries, and Ranchod Sharma passed away in Thailand and Dr. Dinesh Mishra in Bihar. Now the news in detail. Rajasthan representative Dr. Shailendra Kaushik has reported that Mahesh Sharma of Brill International Delhi, a native of Pipar Jodhpur and a company related to dry fruits business, on the occasion of foundation muhurts for the construction of a cow shed in Pipar town. Anant Mishra from Gorakhpur has reported that social worker Mrs. Snehlata Mishra was honoured with Virangana Award for her outstanding social contributions in a program organised by Virangana Foundation. Mr. Ramesh Chandra Mishra from Purnia has informed that with the courtesy of Vidya Vihar group of institutions, sanitary pad vending machines and incinerators were installed in ML Arya College and +2 KD girls. These news are being delivered to you by Magwani. According to the information of Yogesh Mishra from Aurangabad, Bihar, Tanuja Mishra, daughter of Ramakant Mishra, resident of Katia village of Dev Police Station, and Priyanka Mishra, daughter of Akhilesh Mishra, resident of Dadapi village of Madanpur Police Station, have been selected for the post of sub-inspector. Congratulations on behalf of Magwani on the success of these daughters of the society. It is reported from Gorakhpur that engineer Ramesh Mishra, who runs his own laboratory of machinery testing under the entrepreneurship program, has taken a bold and commendable decision to give up his disability pension inspired by the skill development policy of the government. Sandeep Sharma from Jodhpur reports that in the grand finale of the grand dance competition Nach 14 organized at the local Dr. SN Medical College auditorium, the traditional and wedding collections designed under the direction of Dr. Shalini Rajendra Sharma, founder director of
Vastrashala Boutique and Academy were highly appreciated. There is a report of Anand Mishra from Gorakhpur that Sangeeta Pandey, who lives near the local Fatima hospital, is making an important contribution to the campaign being run across the country against polythene. The paper bags made by her have become famous in the country and abroad. On the occasion of Paper Bag Day, held on 12 July, Magwani Pravachika and famous TV journalist Yashasvi Pathak talked to Mrs. Pandey about this. Let's listen the highlights of the conversation. संगीता जी, सबसे पहले तो मगवानी के इस अंक में आपका स्वागत और अभिनंदन है। धन्यवाद। मगवानी के श्रोता व दर्शक आपसे ये जानना चाहेंगे कि उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ने का आपका ये सफ़र कब और कैसे शुरू हुआ, और साथ ही ये भी बताएं कि इस क्षेत्र में काम करने के दौरान एक महिला होने के नाते कुछ चुनौतियां भी आपके सामने आई होंगी, तो उनका सामना आपने कैसे किया? एक तो महिला और दूसरे ब्राह्मण परिवार से, क्योंकि जो ब्राह्मण और क्षत्रिय परिवार की महिलाएं हैं उनके ऊपर ज़्यादा लोग ध्यान देते हैं और वो बाहर जाके कुछ काम नहीं कर सकती हैं। उनके ऊपर समाज का और लोक लाज का बहुत ज़्यादा लोगों का प्रेशर होता है कि आप मत निकलिए, आप अपने परिवार में रहिए। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई महिला, चाहे वो किसी भी जाति की हो, किसी भी समाज की हो, और अगर वो कुछ करना चाहती है तो उसके अंदर की इच्छा अगर जागरूक है तो उसको कोई ना कोई सहयोगी मिल जाता है। कठिनाइयाँ तो आती हैं, लेकिन उन कठिनाइयों को पार करके जो आगे निकलता है वही लोगों की प्रेरणा का स्रोत बनता है। अच्छा संगीता पांडे जी, आपके द्वारा बनाए जा रहे पेपर बैग की देश विदेश में धूम मची हुई है, इसके बारे में कुछ बताइए। पेपर बैग जो कि इस समय आज पन्नी बैन है, प्लास्टिक बैन है, तो इस समय लोग पेपर बैग, सभी लोग पेपर के थैले, पेपर बैग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग अधिक से अधिक मात्रा में पेपर बैग बना रहे हैं, क्योंकि विदेशों में भी बहुत ज़्यादा पैकेजिंग का ट्रेंड नहीं है। पैकिंग मटेरियल भारत से ही सप्लाई होते हैं। तो इसमें हम भी कई व्यवसायियों से जुड़े हुए हैं जिनको हम अपने पेपर बैग बना के विदेशों के बॉर्डर तक हम दे देते हैं, बाकी वो अपना भंसार करा के और अपने देश में ले जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें यहाँ बुलाया और इतने लोगों को सुनने और समझने का मौका दिया। It is reported from Delhi that pre-registrations of India's first battle game Thug, created by Rupesh Pathak, son of businessman and social worker Umesh Pathak, who has graduated in management, has started in 177 countries of the world. The game will be released on August 8 on Google Play and Apple Store. It is reported from Gorakhpur that on the occasion of Guru Purnima festival, under the leadership of Shameshwar Pandey, President of Rapti Culture Protection Trust, Rapti Ki Aarti program was completed at Ramghat of Rapti River. The program was attended by thousands of people, including Chief Guest MP Shri Ravi Kishan Shukla. Suresh Kumar Mishra from Bokaro reported that the Srimad Bhagavad Sapt Gyan Yajna, organized in the Sun Temple located in Sector 4, completed with a Havan and a Bandara. It is reported from Gorakhpur that the monthly meeting of Divya Shakadvipiya Brahman Samiti was organized under the chairmanship of Shri Sharat Chandra Pandey in a school courtyard located in Krishnanagar, Basharatpur. There was a discussions mainly about the problems and solutions in the search of suitable boys and girls for matrimonial purpose. It is reported from Sonbhadra, Uttar Pradesh, that a tribute meeting was organized on the third death anniversary of Sampati Devi, the mother of Magwani district representative Rakesh Sharan Mishra. On this occasion, it was decided to confer Sampati Devi Memorial Griha Lakshmi Samman to Urmila Pandey, resident of Gurma village. And now some sad news. Devilal Sharma from Setwara, Jodhpur has reported that Ranchor Sharma, a social worker who runs hotel business in Thailand, passed away in Pattaya city of Thailand. His body was brought to his native village Setwara and cremated. Dr. Dinesh Mishra, resident of Bhuvankuti, Madhubani, has passed away. That's all from the special English bulletin of Magwani News Division. Jai Bhaskar.